हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हमारे दूसरे एल्किलीकरण की। इससे पहले हमने एल्किलीकरण किसका पढ़ा था? मैलोनिक एस्टर का पढ़ा था। दूसरा एल्किलीकरण हमारे पास है एथिल एसिटोएसिटेट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं EAA, और या आप इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं क्या? एसिटोएसिटिक एस्टर, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है AAE। तो हमारे पास दूसरा एल्काइलेशन आ गया। इसका एल्काइलेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब बात ये आती है कि एथिल एसिटोएसिटेट होता क्या? इसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ कैसे आप लिखते हैं एथिल एसिटोएसिटेट को। तो हमारे पास जो एसिटेट ग्रुप होता है वो क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O। इस पर ऑक्सीजन जो होता है इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका पहले आप क्या कर देंगे? एल्काइलेशन कर देंगे। जो एथिल ग्रुप हमें लगाना है, एथिल ग्रुप कहाँ जोड़ेंगे? इसके ऊपर। ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये बन गया एथिल एसिटेट। अब हमें एसिटो ग्रुप ऐड करना है, तो इसकी जो अल्फा पोजीशन है इसको आप हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ पे CH2। फ्री वैलेंसी जो है इसके ऊपर मैं क्या लगा दूं? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3। इसको ही बोला जाता है क्या? एथिल एसिटोएसिटेट। एथिल एसिटो और एसिटेट, ये इतना पार्ट किसका हो गया? ये एथिल का हो गया। इसको आप क्या बोलते हैं? एथिल। ये वाला जो पोर्शन है ये किसका हो गया? ये एसिटेट का है। और ये पार्ट जो बच गया है, रिमेनिंग पार्ट ये किसका है? ये है एसिटो का। तो आप बोलेंगे एथिल, फिर एसिटो और एसिटेट। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? EAA। तो ये हमारा E है, ये हमारा A है, ये हमारा A है। क्लियर है इतनी कहानी? ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? एसिटोएसिटिक एस्टर। तो यहाँ पे एसिटो है, ठीक है, ये एसिटिक ग्रुप है, और यहाँ पर इसको आप क्या बोल देंगे? एस्टर, क्योंकि भाई आपको यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है? एस्टर का COO, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ? C2H5। तो इसका हमें एल्किलीकरण पढ़ना है। अब बात ये आती है कि हम बनाते हैं कैसे एथिल एसिटोएसिटेट को? तो एथिल एसिटोएसिटेट जो इसकी फॉर्मेशन जो है वो करी जाती है माइकल संघनन द्वारा, सॉरी क्लेजन संघनन द्वारा। क्लेजन संघनन द्वारा की जाती है। क्लेजन संघनन जो है वो हम इसी चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे। माइकल संघनन हम पढ़ चुके हैं, इसकी फॉर्मेशन की जाती है क्लेजन संघनन के द्वारा। तो क्लेजन संघनन से इसको फॉर्म करना सीखेंगे आगे। अभी हम यहाँ पर इसका एल्किलीकरण पढ़ेंगे, कैसे इसका एल्किलीकरण किया जाता है। तो एल्किलीकरण जो है उसका तरीका वही होता है। इसका जब हम एल्किलीकरण करेंगे तो हमें अल्फा प्रतिस्थापी कीटोन जो है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? देखो, सबसे पहले तो हम इस जो रिएक्टेंट उसको लिखते हैं। हमारे पास क्या है? CH3, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इसके साथ ये जुड़ा हुआ है किससे? CH2 से, ठीक है ना। सक्रिय मैथिलीन ग्रुप है, इसके साथ ये C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ है OC2H5। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास EAA है। क्लियर है इतनी बात? ये जो ग्रुप है जो बीच में CH2 है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सक्रिय मैथिलीन समूह। यहीं से सारा काम चलेगा। सक्रिय मैथिलीन समूह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, जो इस कार्बन के ऊपर उपस्थित दोनों हाइड्रोजन जो है उसकी अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। अगर अम्लीयता बढ़ गई तो उसको हम H+ को निकालकर यहाँ पर इसका क्या कर सकते हैं? एल्काइलेशन कर सकते हैं इस कार्बन के ऊपर। इसको बोला जाता है सक्रिय मैथिलीन समूह। अब हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप जो हमारा जो है, मैं पहले सिंपल रिएक्शन लिखूंगा, फिर इसके आपको मैकेनिज्म करवाऊंगा। हमारे पास पहला स्टेप जो होता है वो हम क्या लेकर आते हैं? NaOC2H5। ये हमारे पास बेस होता है, प्लस और माइनस। क्लियर है इतनी बात? दूसरा काम हम क्या करते हैं? हमारे पास हम एल्काइलेशन करते हैं, तो RH को लेकर आते हैं। अब मैं सीधी रिएक्शन लिख रहा हूं, तो यहां से आपको पता है O- जो ये H+ को खाएगा, ठीक है, ये Na+ यहाँ पर चिपक जाएगा। फिर जो न्यूक्लियोफाइल एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा तो NaH बाहर निकल जाएगा और एल्काइल ग्रुप कहां हो जाएगा? यहाँ पर। सीधा लिख देता हूँ अभी, क्योंकि अभी मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैकेनिज्म कराऊंगा तो आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले हमने काफी बार ये स्टेप कर लिए हैं, ठीक है ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ से। इसके साथ क्या लिखेंगे आप? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है OC2H5। इतनी कहानी क्लियर है? यहां से हम करवाते हैं इसका क्या? अम्लीय जल अपघटन। कैसे होगा? देखो, एरो का जो निशान जो है उसके ऊपर आप क्या लिखेंगे? H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव, ये है अम्लीय जल अपघटन। इसका कीटोनिक जल अपघटन भी करवाया जाता है और इसका अम्लीय जल अपघटन भी करवाया जाता है। दोनों करेंगे जब हम मैकेनिज्म करेंगे। अभी मैं इसका जल अपघटन जब करता हूं तो ये चेंज हो जाता है किसमें? CH3, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, CH2 और R। क्लियर है? तो ये अल्फा प्रतिस्थापी जो है, या ये कहें अल्फा पोजीशन जो है, इस CO ग्रुप की अल्फा पोजीशन जो है उस पर क्या हो गया? एल्काइलेशन हो गया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था
अल्फा प्रतिस्थापी कीटोन बनते हैं जब इसका एल्काइलेशन करते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से अल्फा पर ये दोनों पोजीशन कौन सी, ये भी अल्फा और ये भी कौन सी अल्फा है, तो इसकी एक पोजीशन में मैंने क्या जोड़ दिया, एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। यहाँ से जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से C2H5OH भी बाहर जाता है, ठीक है, और CO2 गैस एलिमिनेट होती है। ये सारा कार्यक्रम कैसे होता है, ये जब मैं मैकेनिज्म आपको करवाऊंगा तो वहां पे और बेटर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनता है अल्फा प्रतिस्थापी कीटोन, क्योंकि जो कीटोन हमारे पास है उसकी अल्फा पोजीशन पे हमने क्या कर दिया, एल्काइलेशन कर दिया या प्रतिस्थापी लेकर आ गए, तो इसको बोलते हैं अल्फा प्रतिस्थापी कीटोन। अब मैं बात करता हूँ इसके मैकेनिज्म की। ये 4 स्टेप के अंदर रिएक्शन होती है, कैसे प्रोसीड होती है, मैकेनिज्म कैसे होता है, बिल्कुल सिंपल है, आपको पता भी है, फिर भी मैं पूरा मैकेनिज्म जो उसको एक बार रिवाइज करता हूँ। तो रिएक्शन जो है उसको एक मैं यहाँ से हटाता हूँ और सारे स्टेप जो है मैकेनिज्म के उनको 1 बाय 1 यहाँ पर लिखता हूँ। पहला जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, मोनोसोडियम लवण का निर्माण। मोनोसोडियम लवण का निर्माण, मोनोसोडियम लवण का निर्माण देखो जी कैसे होता है। यहाँ पर इसके साथ रहता है CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये CH2, इसके साथ रहता है क्या, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5। ये हमारे पास क्या है, एथिल एसीटोएसिटेट है। इसका हमें क्या करवाना है, इसका हमें करवाना है बेस के साथ रिएक्शन। ये हम लिखते हैं यहाँ पर NaOC2H5 सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को खाएगा और ये Na प्लस कहाँ चला जाएगा, इस अल्फा इस कार्बन पे, एक्टिव मेथाइल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे। तो यहाँ से आप क्या बाहर निकालेंगे, C2H5OH, Na प्लस कहाँ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर अल्फा पोजीशन पे क्या लिख देंगे आप, CH3, इसके साथ आप क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, CH पर जो माइनस बनता है उसके यहाँ पर आप इसको चिपका देंगे Na प्लस को, ये इसके साथ जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये जुड़ा है इसके साथ OC2H5। ये हमारे पास तैयार हो गया क्या, मोनोसोडियम लवण। ये है मोनोसोडियम लवण, बहुत बार पढ़ चुके इस बात को हम पहले भी। अब देखो जी यहाँ पे जो हमें न्यूक्लियोफाइल तैयार हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जो बना है फर्स्ट स्टेप में, यही अटैक करेगा किस पर, एल्किल हैलाइड पर। तो दूसरा जो स्टेप हमारा होता है वो क्या है, एल्किल हैलाइड पर आक्रमण। लिख सकते हैं यहाँ से आप मोनोसोडियम लवण का, मोनोसोडियम लवण का एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड जिसको आप क्या लिखेंगे, RX पर आक्रमण। क्लियर है बात, देखो जी या आप ये लिख सकते हैं, हमारे पास जो नाभिक नहीं बना उसका आक्रमण करवा सकते हैं। वो रेजोनेंस स्टेबल भी होता है क्योंकि वो जो है ये इनोलेट फॉर्म में चेंज हो जाता है, जानते हैं आपकी बारी सारी बातें पहले कर चुके हैं। तो उसको मैं आपको कंबाइंड करके लिख रहा हूँ, सीधा ही CH3CO, ठीक है ना, समझ जाना आपको। CH पर माइनस, यहाँ पर क्या रहता है, Na प्लस रहता है, ये जुड़ा है किसके साथ, CO के साथ, और ये है इसके साथ अटैच OC2H5। कर दिया कंबाइंड मैंने इसको। देखो जी अब यहाँ पर हमें इस पर अटैक करवाना है एल्काइल हैलाइड RX पर। ये CH माइनस जो है ये अटैक करेगा किस पर, एल्काइल ग्रुप पर। यहाँ से क्या बाहर जाना है, X माइनस। X माइनस जो है वो यहाँ से क्या ले जाएगा, Na प्लस। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, माइनस NaX। समझ गए, ये एल्काइल समूह कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन के ऊपर। क्या लिखेंगे, देखो CH3, इसके साथ CO, यहाँ पर CH के साथ क्या जुड़ जाएगा, एक R जुड़ जाएगा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और इसके साथ जुड़ा है क्या, CO, और यहाँ पर है OC2H5। अब इतनी कमांड आपकी होनी चाहिए, तो मैं इसको अगर ओपन करके नहीं लिख रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि अल्फा पोजीशन जो थी हमारे पास, जो एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप था, उसके एक हाइड्रोजन को हटाकर मैंने वहां पर क्या जोड़ दिया, R ग्रुप जोड़ दिया। इसका क्या कर दिया मैंने, एल्काइलेशन। अब जो काम होता है, यहाँ से 2 स्टेप होते हैं, दोनों ही किसके हैं, हाइड्रोलिसिस के हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारे पास, अम्लीय जल अपघटन। कैसा जल अपघटन होता है, अम्लीय जल अपघटन, ठीक है। वहीं से जो आपके पास जो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट बना है उसको आप लेकर आइए। अम्लीय जल अपघटन जो है उसका यहाँ पर हम करवाने वाले हैं, तो उसको आप एज इट इज लिख दो। यहाँ पर CH3, इसके साथ क्या लिखेंगे आप, CO, यहाँ पर इसके साथ क्या जुड़ा है,
CH, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया R, ये किसके साथ जुड़ा है CO, OC2H5। क्लियर है इतनी बात? यहां पर आप एरो पे लिखेंगे क्या, एल्कोहलिक KOH, AlC KOH, एल्कोहलिक KOH। इसकी उपस्थिति में जल अपघटन होना है। देखो जी कैसे होता है, यहां पर आप क्या लिखेंगे, इसके साथ आप लिख देंगे यहां से H और इसके साथ क्या लिखेंगे आप OH, यहां से इसकी ब्रेकिंग हुई। क्लियर है इतनी बात? यहां से आपको क्या करना है, यहां इस वाले पोर्शन पे H और OH। क्लियर है इतनी बात? देखो क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, यहां से हमारे पास पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3COH, एसिटिक अम्ल बन गया CH3COH। ठीक है, यहां से आपके पास क्या बनने वाला देखो, प्लस यहां पर बनेगा आपके पास है CH2, ये क्या बन जाएगा CH2, इसके ऊपर R लगा हुआ है, R ये जुड़ा है CH2 के साथ। देखो भाई ये कार्बन है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, ये किससे जुड़ा है, इस वाले R जो इससे जुड़ा है इस कार्बन से, मैंने क्या लिख दिया RCH2, इसके साथ क्या है C डबल बॉन्ड OH। समझ गए इतनी बात? दोबारा लिख रहा हूं, देखो ये R किस पर जुड़ा है, इसी कार्बन पे, ये क्या बन गया CH2, RCH2 हो गया, ये कार्बन इधर किसके साथ जुड़ा है CO के साथ, ये क्या बन गया COH, प्लस इसके साथ थर्ड प्रोडक्ट क्या है C2H5OH। ये हमारे पास बनने वाले हैं जब हम क्या करते हैं इसका अम्लीय जल अपघटन। फोर्थ और लास्ट स्टेप जो है वो भी किसका है, अम्लीय जल सॉरी कीटोनिक जल अपघटन का, वो भी क्या है जल अपघटन का। किस टाइप का जल अपघटन कर रहे हैं, कीटोनिक जल अपघटन। देखो जी अब हम कर रहे हैं यहाँ पर इसका कीटोनिक जल अपघटन। कीटोनिक जल अपघटन से हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हम वापस इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इस वाले स्टेप को यहाँ से अगर विजिबल नहीं है तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। यही आपको वापस लिखना है, यहाँ से CH3, इसके साथ CO और यहाँ पर है क्या CH, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर इसके साथ किसको जोड़ देंगे हम CO को, और इसके साथ लगा हुआ है क्या OC2H5 लोन पेयर। ठीक है, अब देखो हमें क्या काम करना है, ऐसे इसका कीटोनिक जल अपघटन करवाना है। तो कीटोनिक जल अपघटन जब हम यहाँ से करवाएंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ हम इसका यहाँ से ब्रेकिंग करवाएंगे तो ये क्या बनेगा H और यहाँ पर आप लिख देंगे OH। क्लियर है इतनी बात? दूसरा आप देखो क्या करवाओगे, यहाँ से CH3 इसके साथ CO है और यहाँ पर आप इसको यहाँ से ब्रेक करवाएंगे जब, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे इसके साथ है H और इसके साथ क्या लिख देंगे OH। क्या बनेगा देखो, ये बनेगा इसके साथ सॉरी यहाँ से केवल एक ही जगह से क्या होगा इसका जल अपघटन, यहाँ से इसको ब्रेक जब करवाएंगे तो ये यहाँ से ब्रेक होगा। 1 सेकेंड, इसको कैसे लिखते हैं यहाँ से, यस इसको यहाँ से आपको ब्रेक करवाना है H। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये ब्रेकिंग जब आप करवाएंगे ऐसे। ठीक है, कीटोनिक जल अपघटन जब करवाएंगे तो ये प्रोसेस होता है। देखो कैसे, इसके साथ आप लिखेंगे CH3, इसके साथ लिखेंगे आप C डबल बॉन्ड O, इसके साथ आप क्या लिख देंगे CH2 और R। क्लियर है? यहां से इन दोनों के बीच में जो पोर्शन बनता है यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा CO2 प्लस बाहर क्या जाएगा C2H5OH। तो ये हमारे पास क्या हुआ, कीटोनिक जल अपघटन हुआ। कीटोनिक जल अपघटन जब मैंने करवाया तो यहां से देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्फा प्रतिस्थापी कीटोन बन रहा है जब मैंने क्या करवाया कीटोनिक जल अपघटन, और जब मैंने अम्लीय जल अपघटन करवाया तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एसिड मिल रहा है। तो ये 4 स्टेप है कीटोनिक जल अपघटन में। थोड़ा सा आप ध्यान रखना, आपको यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करनी होती है, कीटोन की। तो यहाँ पर एक HY जब आप लेकर आते हैं तो यहाँ से C2H5OH बाहर जाता है, यहाँ से CO2 बाहर जाता है, यहाँ से अल्फा प्रतिस्थापी कीटोन बनता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस है किसका, एल्किलीकरण का। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट को, कि आप एथिल एसिटोएसिडेट जो है उसकी हेल्प से कैसे एल्किलीकरण करके आप जो है वो अलग अलग कंपाउंड जो है अलग अलग एसिड जो है उनकी फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन पार्ट को। बात करते हैं हम एल्किलीकरण के अनुप्रयोग की, कैसे हम जो है वो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप EAA जो है आपके पास इथाइल एसिटोएसिडेट उसका एल्किलीकरण करके क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल फॉर्म जब करेंगे तो कैसे आप एल्किलीकरण की वहां पर हेल्प देते देखो बोर्ड पर देखना, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। मैं आपको एक बार ही समझाऊंगा, सिर्फ जो आपका कंसेप्ट है उसको मैं एक बार क्लियर कर दूंगा। उसके बाद जो है आपको कैसा भी एसिड बनाने के लिए आपको एग्जाम में आ जाए आपका सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। कैसे, देखो बोर्ड पर देखना, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं CH3,
इसके साथ रहता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कार्बन, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन रहते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या लिखता हूं मैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5, ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है, लोन पेयर। क्लियर है इतनी बात। इसके साथ मैं सबसे पहले रिएक्शन किसकी करवाता हूं, बेस की, NaOC2H5, ऑक्सीजन पे लोन पेयर रहता है प्लस, और यहाँ पर माइनस चार्ज। क्लियर है। देखो जी, हमें सबसे पहले बेस क्या काम करके देगा, बेस यहाँ से हमें अल्फा पोजीशन से क्या निकाल के देगा, हाइड्रोजन निकाल के देगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस C2H5OH। समझते जाना, बस एक कंसेप्ट आप समझ जाना, उसके बाद कैसा भी ऐसे आ जाए आपका काम हो जाएगा। क्या लिखूंगा मैं यहां से, देखो CH3, इसके साथ हम क्या लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर रहता है CH पर माइनस, इसके साथ आप क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, यहां पर OC2H5, ऑक्सीजन पर लोन पेयर। ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बना है, इस न्यूक्लियोफाइल का ही अटैक होता है कहां पर, एल्काइल हैलाइड पर। किस पर अटैक होता है, एल्किल हैलाइड पर। एक बात याद रखना, जब आप यहां से इस न्यूक्लियोफाइल को लेकर आते हैं, मैं यहां पर समझाता हूं इसको, CH3, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH पर माइनस रहता है, इसके साथ रहता है C डबल बॉन्ड O, यहां पर OC2H5। समझना इस बात को ध्यान से बिल्कुल। यहां पर आप क्या लिखते हैं, यहां पर आप RH लिखते हैं, ठीक है ना। मैकेनिज्म में मैंने आपको बात समझाई। ये CH माइनस कहां अटैक करता है, एल्किल हैलाइड पर। यहां से कौन बाहर जाता है, X माइनस NaX के रूप में बाहर। ये जो एल्किल ग्रुप में जोड़ रहा हूं, इस एल्किल ग्रुप में मुझे कितने कार्बन लेने हैं, वो कार्बन आप किस आधार पर लेंगे, जितने कार्बन का आपको एसिड बनाना है। क्योंकि इस पार्ट का जब मैं हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो यही पार्ट मेरे किसके रूप में मिलेगा, एसिड के रूप में मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल जब करूंगा, पहला एग्जांपल हमारे पास प्रोपेनोइक अम्ल का होगा, उसमें ये बात आपको क्लियर भी हो जाएगी कि जो आप एल्काइल ग्रुप यहाँ पर ऐड करेंगे अल्फा पोजीशन पे, वो किस पे डिपेंड करता है, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आपको प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है, ब्यूटेनोइक अम्ल, कितने कार्बन आपको लेकर आने हैं। तो यहां से हमें 2 कार्बन को पहले मिल जाएंगे, 1 कार्बन और ऐड करना पड़ेगा। अगर 3 कार्बन का एसिड बनाना है तो वो क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। 2 कार्बन प्रेजेंट है आपके पास, ये आपके पास मुझे यहाँ से अभिकारक से आ रहे हैं, 1 कार्बन आपको एडिशन ऐड करना पड़ेगा, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। अगर 4 का बनाना तो मुझे 2 एल्काइल्स होंगे, उसके अंदर 2 कार्बन लेके आने पड़ेंगे। कैसे इस बात को आपको करना है, इसको अप्लाई करके मैं दिखाता हूँ आपको। प्रोपेनोइक अम्ल जो है उसकी फॉर्मेशन करके बताता हूँ। यहां तक इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये स्टेप तो सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मैंने बेस लिया, यहाँ से C2H5OH बाहर, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर जो नाभिक से बन गया, आप इसको क्या कह सकते हैं, मोनोसोडियम लवण कह सकते हैं। इतना काम तो हमें करना ही है। यहाँ पे है, यहाँ पे लिख सकते हैं किसका निर्माण, प्रोपेनोइक अम्ल का। पहला एग्जाम्पल जो है वो इसका हमारे पास प्रोपेनोइक अम्ल का। तो मैं यहाँ पर आपको प्रोपेनोइक अम्ल जो है उसकी सिंथेसिस यहाँ पर करता हूँ। प्रोपेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे हम प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण के अंदर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, उसी को लिखना है हमारे पास CH3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O, इसके साथ लिख देता हूँ CH पर माइनस, यहाँ पर Na प्लस, इसके साथ क्या जुड़ा वहां पर C डबल बॉन्ड O, इसके साथ रहता है OC2H5 लोन पेयर। क्लियर है इतनी बात। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से मैं लेकर आ जाता हूँ CH3I को, क्योंकि मुझे प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है। 2 कार्बन मुझे नाभिक से, यहाँ से अभिकारक से मिल जाएंगे, और 1 कार्बन में ऐड करा दूंगा बाहर से एल्किलीकरण की हेल्प से। ये CH माइनस अटैक करेगा किस पर, इस CH3 के कार्बन से। यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, I माइनस, किसके रूप में, NaI के रूप में। क्या लिखूंगा यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट, देखो CH3, इसके साथ रहता है C डबल बॉन्ड O, इसके साथ CH, इसके ऊपर क्या रहेगा, CH3 आ जाएगा, इसके साथ क्या लिखेंगे आप, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर रहेगा OC2H5, ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, लोन पेयर। क्लियर है इतनी बात। अगला स्टेप हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारे पास होता है जल अपघटन का, उसको लिखो यहाँ पर। ये स्टेप जो है इनके नाम आप खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जनरल रिएक्शन करवा दी है, नाम वही रहेगा, स्टेप्स के नाम चेंज नहीं होंगे। CH यहाँ पर क्या रहेगा, CH3। क्लियर है इतनी बात। इसके साथ आप क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर रहेगा OC2H5, ऑक्सीजन पे क्या, लोन पे। इसका आप क्या करवाएंगे, जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस, अम्लीय जल अपघटन, H3O पॉजिटिव। देखो जी क्या काम करते थे हम जब अम्लीय जल अपघटन के अंदर, यहां से हम क्या लिखते थे, इसके साथ OH, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, H। क्लियर है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, H, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, OH। यहां से इसकी क्या करवा देंगे, ब्रेकिंग।
यहां से ब्रेक हुआ और यहां से ब्रेक हुआ। क्लियर है? ये पोर्शन क्या बनेगा? देखो CH3COOH, ये आपके पास बन गया एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर OH। दूसरे पोर्शन में आएंगे, यहां से क्या बन जाएगा? देखो CH3, ये हाइड्रोजन कहां जाएगा? इस वाले कार्बन पे। CH3 के साथ ये क्या बन गया? CH2COO और OH प्लस करके क्या लिखूंगा मैं? CH3 ये वाला, इसके साथ ये हाइड्रोजन कहां चला गया? इस कार्बन के ऊपर क्या लिखेंगे? CH2, इसके साथ ये क्या जुड़ा है? Ce डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या जुड़ा है? ये वाला OH। क्या लिखेंगे आप? OH। क्लियर है इतनी बात? ये OH इस कार्बन पे, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे। यहां से क्या बाहर जाएगा? C2H5OH प्लस करके आप क्या लिखेंगे? C2H5OH। ये हमारे पास क्या बना? ये बना एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। ये हमारे पास क्या बना? प्रोपेनोइक अम्ल। कितने कार्बन? 1 2 3। इसको क्या बोलेंगे आप? प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। और आपके पास क्या बना? एथेनॉल। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, जो बात मैंने स्टार्टिंग में आपको कही थी, अगर आपको 3 कार्बन का एसिड बनाना है तो आपको एल्काइल जो हैलाइड आप लेते हैं उसमें केवल कितना कार्बन लेते हैं? 1। कैसे? देखो, इसी पार्ट को जिसको मैं यहां पर लिख रहा था, इसी पार्ट का मैंने जब जल अपघटन करवाया तो यहां से 1 और 2 कार्बन तो मुझे ऑलरेडी कौन दे रहा है? अभिकारक दे रहा है। एडिशनल कार्बन मुझे केवल कितना चाहिए? 1। तो एल्किल हैलाइड में कार्बन कितना लेकर आया? केवल 1 लेकर आया। समझ गए? अब यहां से मैंने क्या किया? इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाया तो यहां पर एल्किल हैलाइड जो मैंने जोड़ा था शुरुआत के अंदर, ये एल्किल हैलाइड यहां पे मेरे को CH3 दे गया। CH3 के कारण यहां पे कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 बन गया काम। मुझे क्यों क्या बनाना है? प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है। अब अगला एग्जांपल जो है वो आप खुद से करेंगे, आपका होमवर्क है और मैं उसको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें करवा भी दूंगा। उसको एग्जांपल जो आपका वो है ब्यूटेनोइक अम्ल। ये आप लोगों को जो है वो खुद से करना है। ब्यूटेनोइक अम्ल, इसको बनाएंगे आप। ये आपका HW है। ठीक है? कितने कार्बन लेकर आएंगे? एल्काइल हैलाइड के अंदर 2। बस बाकी सारा प्रोसेस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो ये स्टेप्स जो है वो इतनी बार हमने रिवाइज कर दी है कि हमें अब कैसा भी एसिड पूछ ले सारा काम हम कर सकते हैं। तो ये हमारा एल्किलीकरण जो है उसके मैं एप्लीकेशन आपको पढ़ा रहा हूँ। एक एसिड का मैं एग्जाम्पल करवा दिया मैंने, दूसरा एसिड का एग्जाम्पल आपको खुद से करना है, फिर बढ़ेंगे आगे और इसी तरह से जो है वो चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर जो है वो पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।